हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इडू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में करने वाले हैं एडुटेरिया के वॉल्यूम 2 के मॉडल प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से आज की क्लास में करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट प्रश्न है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। पूछा गया है कि रोग प्रतिकारक को जो उत्पन्न करता है सेल वो कौन सा है, तो है लिम्फोसाइटस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, लिम्फोसाइटस। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो लिम्फोसाइटस एवं मोनोसाइटस कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती है। ठीक है, लिम्फोसाइटस एवं मोनोसाइटस जो होती है वो कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती है, और ये दो प्रकार का होता है, पता है। एक बी लिम्फोसाइटस होता है और एक टी लिम्फोसाइटस होता है। जिसमें बी लिम्फोसाइटस का क्या कार्य होता है फ्रेंड्स, तो प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाना होता है। और HIV विषाणु से क्या करता है, लिम्फोसाइटस को नष्ट करके वो प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव की पसलियों किसके साथ जुड़ी होती है। पूछा गया है कि मानव की जो पसली है वो किसके साथ जुड़ी होती है, तो वो फ्रेंड्स स्टर्न के साथ जुड़ी होती है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्टर्न के साथ जुड़ी होती है। और पता है मानव की पसलियों की संख्या कितनी है, तो 12 जोड़ी है, यानी कि 24 पसलियाँ की संख्या होती है। और एक दूसरे से किसके साथ जुड़ी होती है, तो स्टर्न के साथ जुड़ी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किस में बदलती है। सुक्रोज नामक जो एंजाइम होती है वो शर्करा को किस में बदलती है, तो वो बदलती है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलती है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। याद रखिएगा, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में इसको बदलता है। सुक्रोज जो होता है एंजाइम शर्करा को क्या करता है, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देता है। और पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को क्या करता है, तो पेप्टोन्स में बदल देता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और लाइपेज जो होता है वसा को क्या करता है, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सुक्रोज जो होता है वो एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है, और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, और लाइपेज जो होता है वो क्या करता है, वसा को अवश्य अम्ल में और वह ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है फ्रेंड्स वो किसके द्वारा दिया गया है, तो सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। और ये गति के तीनों नियम का प्रतिपादन इन्हीं के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है कि अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम में इसे क्या करना है, लिखना है। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स द्रव्यमान के अनुसार। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। सौर विकिरण जो होती है उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, तो जल चक्र होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको क्या करना है, सुमेलित कर देना है। ठीक है, तो त्वचा कैंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी हो जाएगा। त्वचा कैंसर किससे जाएगा, पराबैंगनी प्रकाश से होगा। और ध्वनि प्रदूषण जो होगा किससे, तो डेसिबल से होगा। और वैश्विक तापमान किससे हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। और ओजोन छिद्र जो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरो कार्बन से हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा यशद पुष्प कहलाता है, तो ये जिंक ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जेडेनो। और जिसका प्रयोग हम सौंदर्य में, प्रसाधन
स्याही तथा मलहम आदि में के निर्माण में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? किसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है फ्रेंड्स? तो ये है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान बताइए। इसमें पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट दिया गया है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान बताना है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट दिया गया है और ये पूछ रहा है क्या फ्रेंड्स? तो सेल्सियस में पूछ रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, F - 32, यहाँ पे लिख देते हैं F - 32 बाई 9 इक्वल टू C/5 होता है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला है फ्रेंड्स, F - 32 बाई 9 इक्वल टू C/5। और फ़ारेनहाइट पे क्या रख देंगे? 86 डिग्री और -32 बाई 9 इक्वल टू C/5। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? पूछा गया है कि लेजर का जो उपयोग होता है वो किसमें नहीं होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, होलोग्राफी इसमें होता है फ्रेंड्स, कैंसर चिकित्सा बिल्कुल सही है, और CD, DVD, स्कैनर एवं प्रिंटर चारों में होता है। जबकि क्या हो, एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा फ्रेंड्स, एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? इसमें बतलाना है कि कौन सा बहुलक है जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नियोप्रीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नियोप्रीन। जबकि टेफ्लॉन है, पॉलीस्टीरीन है, पॉलीथीन है और नियोप्रीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? पूछा गया है कि कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो है फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर CO हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड पता है एक अत्यंत ही जहरीली एवं प्राणघातक गैस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानव के मस्तिष्क के समरण क्षमता कहाँ होती है? मानव की जो मस्तिष्क है उसमें समरण क्षमता कहाँ होती है फ्रेंड्स? तो होती है सेरिब्रम में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सेरिब्रम में। और सेरिब्रम पता है, सेरिब्रम फ्रेंड्स मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं, समरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग ताना नहीं है? किसका संग्रह अंग ताना नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शकरकंद का अंग ताना नहीं है। जबकि फ्रेंड्स गाना का है, अदरक का है, आलू का है और शकरकंद का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? एक समान दृष्टि के लिए फ्रेंड्स इसमें से कौन सा विटामिन जो होता है आवश्यक होता है? तो है क्या देख लेते हैं, फॉलिक अम्ल नहीं, नियासिन, राइबोफ्लाविन नहीं, रेटिनॉल होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त होती है? पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त की जाती है फ्रेंड्स? तो वो है वत्रिकाग्रम वत्रिका से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसका वनस्पति नाम पूछ दिया जाए तो क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका कोकड़स सर्टाइवस होता है इसका वनस्पति नाम, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? इसे पूछा गया है कि वह कौन सा अंग है जो मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शुक्राणु वाहिनी। ठीक है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा एक यशित पुष्प कहलाता है? रिपीट क्वेश्चन है ना, इसका हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, JnO। ठीक है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, तो इसका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऊष्मीय प्रदूषण। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? इनमें से बतलाना है फ्रेंड्स कि वायु का जो है अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। ठीक है, बी और सी दोनों, हाइड्रोजन साइनाइड भी है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है। पूछा गया है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसको नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है और इसका उपयोग पता है, यह एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है और यह डायनामाइट का एक आवश्यक संघटक भी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या होता है फ्रेंड्स? भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ होता है और यह डायनामाइट का एक आवश्यक संघटक भी है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और हेपेटाइटिस रोग जो होता है वो किससे होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है और इससे प्रभावित अंग पता है कौन सा होता है? यकृत होता है। ठीक है, और इसका ऑप्शन और देख लेते हैं, चेचक। जैसे बहुत बार एग्जामों में पूछ दिया जाता है कि चेचक के टीका की खोज किसने की, किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। और पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन सॉल्क के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण बतलाना है। तो अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा शून्य पारगम्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? इसमें बतलाना है कि वह कौन सा तत्व है जो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो 25 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम नहीं आता है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? वज्जी संघ का जो वर्णन है वो किस पुस्तक में किया गया है? तो किया गया है दीर्घ निकाय में किया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है फ्रेंड्स? तो कालीबंगा से मिला है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और ये कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? पूछा गया है कि गुप्त काल में जो भूमि राजस्व की दर थी वो कितनी थी? तो 1/6 भाग थी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1/6 भाग। और गुप्तकालीन राजा जो होता था वो अपने प्रजा के प्रति क्या होता था? प्रजा के प्रति की गई सेवाओं के बदले में उपज का क्या करता था? छठा भाग पाने का अधिकार देता था। ठीक है, जो तत्कालीन राजस्व का मुख्य स्रोत था। नेक्स्ट देखते हैं, कालासुक कौन से वंश के शासक थे? पूछा गया है कि कालासुक जो थे वो किस वंश के शासक थे? तो कालासुक शिशुनाग वंश के शासक थे, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड? तो 412 ईस्वी में शिशुनाग के द्वारा ही इस वंश की स्थापना की गई थी। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली लाया था और कालासुक जब आया तो पुनः राजधानी को क्या किया? पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया। ठीक है, और इस वंश के अंतिम शासक कौन हुए? तो नंदीवर्धन हुए, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मीर कासिम जो था अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुंगेर में स्थानांतरित किया था। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर में तोप व बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का क्या किया? पुनर्गठन कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? इसमें पूछा गया है कि दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब ने अपनी बेगम दिलराम बानो बेगम की याद में क्या किया? बीबी का मकबरा बनवा दिया। और बीबी का मकबरा को क्या कहते हैं? द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? यहाँ पूछा गया है कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में फ्रेंड्स स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स ऐसे पूछा जाए कि स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब या खुदाई कहा था? दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नायब या खुदाई कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन ने कहा था। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बलबन ने क्या किया था? राजत्व सिद्धांत दिया जो एक दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? इसमें पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। और आत्मीय सभा 1815 में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। और 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1815 ईस्वी में 1828 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और राजा राममोहन राय को और क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं। बंगाल का जो पहला गवर्नर हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव हुआ था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हुआ वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ था। तो इसमें पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। और यही क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल भी बंगाल का कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ये याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के अधिवेशन में किसके द्वारा अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा गया था? कहे दे कौन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है उसका उल्लेख किस में है? तो इसका उल्लेख फ्रेंड्स अनुच्छेद 243 के में किया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 243 के में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? भारत के जो राष्ट्रपति होता है वो कितनी बार चुनाव के लिए चुने जाते हैं?
तो कितनी भी बार, इसका निर्धारित सीमा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कितनी भी बार किया जाता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है फ्रेंड्स? तो 5 वर्ष का होता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, जो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? इसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति को जो शपथ होता है वो किसके द्वारा दिलवाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं फ्रेंड्स? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 61 के अनुच्छेद 61 के तहत इनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा क्या किया जा सकता है? हटाया भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? पूछा गया है कि राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के बी में वर्णित है कि राज्य का मंत्रिपरिषद जो होगा सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो 42 का हो जाएगा फ्रेंड्स। देखते हैं ऑप्शन। शिक्षित जनता सही है फ्रेंड्स, आर्थिक समानता ये भी सही है, नागरिक स्वतंत्रता ये भी सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है, किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान जो है स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के ए में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के ए में के तहत प्रदत्त वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। यह स्वतंत्र पत्रकारिता को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है और लोगों के सरकार की कार्यों के पक्ष या विपक्ष में जो होता है अपनी राय देने का अवसर देकर लोकतंत्र को क्या करता है? बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से हटा के 18 वर्ष की गई? जो मतदान की आयु है फ्रेंड्स 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी 1989 में। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड फ्रेंड्स सूर्य होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और यह सौरमंडल का केंद्र में स्थित एक तारा है और सौरमंडल का मुखिया भी है। इसे सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है फ्रेंड्स। और सूर्य का उत्पत्ति पता है 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था और ये पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी को इसकी तार का कितना 2 अरबवां भाग मिलता है। और पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है फ्रेंड्स वो 149 लाख किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिण गोलार्ध में फ्रेंड्स सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
22 दिसंबर को क्या होता है कि सूर्य जो होता है मकर रेखा पर लंबवत होता है, और इस दिन को क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति भी कहते हैं। तथा रात सब यहाँ पे क्या होती है, उस दिन छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है फ्रेंड्स? तो है कंचनजंगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कंचनजंगा। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 लगभग है, और ये हिमालय के महान श्रृंखला में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी थी? पूछा गया है कि बिहार में जो 2001 से 11 के दौरान जो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो ये 49 का कितना हो जाएगा, 25.4%, यानी कि इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और जनसंख्या वृद्धि दर तो इतनी थी, और जनसंख्या घनत्व कितनी थी, तो 1106 थी, और लिंगानुपात कितना था फ्रेंड्स, तो 918 था। शिशु लिंगानुपात पूछ दिया जाए तो 935 था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड द्वीप है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि आर्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, और ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स, इसका अगर क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो कितना होगा, 21,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित है। मेडागास्कर बहुत बार पूछा जाता है, तो ये हिंद महासागर में अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु में जोड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जोड़ों में वर्षा क्यों होती है, तो 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण क्या होती है, जोड़ों में वर्षा होती है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा गया है। विश्व में सबसे ताजे पानी की झील कौन है, तो सुपीरियर झील है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सुपीरियर झील। ये उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा के सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो 53 का हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, SVS राघवन समिति, सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो 54 का हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, NSSO। ठीक है, NSSO के द्वारा किया जाता है। और ये 2019 में क्या हुआ, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जो NSSO है, और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CS जो है, उसको दोनों को एकत्रित कर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया, यानी कि NSO बना दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? वातावरण जो है किसके द्वारा मुख्य रूप से गर्म होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 55 का ए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण ये गर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 56, निम्नलिखित में से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? तो 56 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो बेंगलुरु में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? 59, तो रिपीट क्वेश्चन है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में हस्तांतरण के पश्चात क्या होती है? तो घट जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घटती है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? यूरोप में जो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है वो किन दो देशों को अलग करती है? तो 61 का हो जाएगा, स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? पूछा गया है कि चांद पे उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? तो थे एडवर्ड बज एलिड्रन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वाक्पटु वक्ता कहा जाता है? किसे वाक्पटु वक्ता कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंटार्कटिका महाद्वीप में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी फ्रेंड्स? तो ये मेहर मूसा थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मेहर मूसा थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो 65 का आंसर हो जाएगा हमारा, होमी जे भाभा को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? भारत का जो पहला पनडुब्बी पर्यटन है वो किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो 66 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सी, गुजरात में शुरू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? किन संगठन पर ये प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका देखते हैं, तहरीक हुर्रियत पे, जमात इस्लामी पे, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पे और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट पे। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चारों पे लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय के तहत किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों सीपीएससी को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो 69 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिहार में की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2030 में फीफा विश्व कप कितने महाद्वीप में आयोजित किया जाएगा? वर्ष 2030 में जो फीफा विश्व कप है वो कितने महाद्वीप, क्या पूछा गया फ्रेंड्स? महाद्वीप में आयोजित किया जाएगा। तो 3 महाद्वीप में किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन कौन है वो महाद्वीप? तो 3 महाद्वीप है, अफ्रीका, यूरोप और एक दक्षिण अमेरिका। और देश पूछा जाए तो 6 देश में आयोजित किया जाएगा। 6 देश कौन कौन सा है? तो अर्जेंटीना है, मोरक्को है, पराग्वे है और पुर्तगाल है और एक स्पेन है और उरुग्वे में किया जाएगा। 6 देश में किया जाएगा और 3 महाद्वीप में किया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो ये है, नंदिनी दास को प्राप्त हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नंदिनी दास को प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी फायर की जांच पूरी करना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 72 के ए हो जाएगा, बिहार राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 है, वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? वर्ष 2023 में जो एशियाई खेल हुआ है उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये 107 पदक जीते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें देखते हैं, भारत ने क्या किया, चीन के हांगझो में आयोजित जो एशियाई खेल हुआ था उसमें 107 पदक प्राप्त किया था, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक था और
38 रजत पदक था और 41 जो था कांस्य पदक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कल्डिया गोल्डिन को सम्मानित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है 25, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड जो है वो इजराइल के द्वारा शुरू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और ए इजराइल रक्षा बलों ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड अक्टूबर 2023 में गाजा पट्टी में हमास और अन्य फिलिस्तीन आतंकवादी समूहों के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया था। थैंक्स फ्रेंड्स।